तो भोले भंडारी, आज दिनांक 17 जनवरी 2021 सुबह के कोई 8:30 बजे हैं। देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। यह संघर्ष, यह दिल्ली बॉर्डर वाला संघर्ष, समर तब तक चलेगा जब तक कि देववाणी द्वारा उच्चारित ग्रेट इंडिया फार्मूले को भारत स्वीकार नहीं कर लेता। यह सारी उथल पुथल, यह सारा संघर्ष देश में दिल्ली बॉर्डर पर जब तक चलेगा जबकि वह उस परम वाणी द्वारा बताया गया इस ग्रेट इंडिया फार्मूले को लोग स्वीकार नहीं कर लेते। देख लो भाई, मेरी रिसर्च में तो यही निकला है। परमात्मा ने मुझे यही बताया जो मैं बताता रहता हूँ। आज के वीडियो का हेडिंग सुनिए। शाबाश धरती पुत्रों, शाबाश अन्नदाताओं, शाबाश सिंह इज किंग, शाबाश समस्त जन जन। आखिरकार तुमने दिल्ली में मोर्चा संभाल ही लिया, चाहे देर से ही सही। हमारा विषय शाबाश धरती पुत्रों, शाबाश अन्नदाताओं, शाबाश सिंह इज किंग, शाबाश समस्त जन जन, पूरे देश की जनता। आखिरकार तुम्हें दिल्ली में मोर्चा संभाल ही लिया, देर से ही सही, क्योंकि यह संभालना तो पहले ही था ईवीएम के समय, पुलवामा के समय। कोई बात नहीं, देर से ही सही। भागना मत, चाहे सीना गोलियों से छलनी हो जाए। भागना मत, चाहे सीना गोलियों से छलनी हो जाए। पहला प्रश्न है कि भाई क्यों, जब सीना गोलियों से छलनी हो जाएगा तो हम क्यों नहीं भागें? क्योंकि या तो इधर जीत जाओ, या तो इधर जीतो या मरो, डू और डाई की पोजीशन है। क्योंकि आप भागे तो ये सीए की बेड़ियाँ, ये यूएपीए की बेड़ियाँ, ये 3 किसानी बिल, ये ईवीएम, ये कोरोना का हुआ और ये कोरोना वैक्सीन इत्यादि के रूप में भविष्य में आते हुए जहर के इंजेक्शन, ये सब तुम्हें भागने नहीं देंगे, और तड़पा कर मारेंगे। क्यों नहीं भागना? देखो, हमने कहा क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें भागने नहीं देंगी, फिर तड़पा कर मारेंगी। इसलिए या तो यहीं मरो या जीतो। दिस इज डू और डाई ऑफ आवर कंट्री। हाँ भाई, फिर तो हमें मरना या मारना मंजूर है, क्योंकि भारत में हालतें ऐसी ही बन रही हैं, बहुत दिनों से बन रही हैं। भाई वो हालतें कैसे बन रही हैं ज़रा हमें बताओ, और हम इस बारे में बताते ही रहते हैं। क्योंकि यदि गोलियों से डर कर भागे तो तुम्हें कोई आग घेर लेगी। आग से भी बच गए तो कोई सुनामी आ जाएगी। सुनामी से भी बच गए तो धरती फट जाएगी। मतलब कि या तो लड़ो और जीतो या मरो। यह हालत इस देश की है और ऐसा जरूरी है, इसलिए संघर्ष करना यहाँ जरूरी है। और भाई क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये सारे लक्षण, ये सारी परिस्थितियाँ बताती हैं कि जहाँ एक झूठा, लफंगा, फर्जी, बेशर्म देश का हुक्मरान हो, जहाँ झूठा, लफंगा, फर्जी
बेशर्म भ्रष्टाचारी देश का हुक्मरान हो, वहाँ तो ऐसा होना ही है। आप बताओ वहाँ ऐसा होगा कि नहीं? जो जनता उसके पुत्र पुत्रियों के समान है, जहाँ पर वो जिसमें राज ऐसा करता है, वहाँ तो ऐसा ही होगा जैसा हमने अभी बोला है। इसलिए डू और डाई। जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज सत्ता के दल्ले बन गए हों, वहाँ आप किसके पास जाओगे? यहाँ कोई चारा नहीं है। इसलिए डू और डाई। जहाँ पर राष्ट्रपति सुबह के 4:30 बजे बिलों पर दस्तखत करते हैं और उनको पढ़ते भी नहीं, वहाँ तो ऐसी ही भयानक परिस्थितियाँ पैदा होंगी और हो रही हैं जैसा हम कह रहे हैं। जहाँ पर संसद एक अपंग बन जाए, सारे किसी सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकले कि अरे भाई ये कर क्या रहे हो, वहाँ तो ऐसा ही होगा। जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ईवीएम का घपला करे और करने दे, वहाँ क्या बचा है? जहाँ पर मीडिया को खरीद लिया जाए, ऐसी हालत हो जाए और लोगों के दिमाग उसी हिसाब से चलाए जाएं, वहाँ तो परिस्थितियाँ ऐसी ही पैदा होंगी। जहाँ पर दो शैतानी किताबें, पैशाचिक मनोवृत्ति वाली किताबें, जहाँ पर अभी भी इस 21 शताब्दी के शुरू में पूजनीय हो और उनके पूजने वाले ही देश पर शासन करें, तो यहाँ तो भयानकता आएगी आएगी। ऐसी आ सकती है जिसके सामने जर्मनी के यहूदी कांड भी कुछ नहीं थे। इसलिए करो या मरो। जहाँ पर विपक्ष अपने आप को बेच चुका हो, अपंग हो गया हो, ऐसी हालत में हो गया हो, बताओ विपक्ष पब्लिक की तरफ नहीं बोलेगा तो क्या होगा उस देश का? जहाँ पर कोरोना को इस तरह से हवा बना दिया हो, जहाँ पर मजदूरों को समय ने देकर 1,500-2 हज़ार के किलोमीटर के सफ़र में भूख और प्यास से तड़फा कर मार दिया जाता हो, वहाँ पर क्या हालातें होंगी? वहाँ पर तो यही हालातें होंगी जैसा हमने बताया है। जहाँ पर मानव पुत्रों को उन रास्तों से नहीं निकलने दिया जाता जिन रास्तों से कुत्ते बिल्लियाँ भी निकलती हैं। जहाँ मानव पुत्रों को पसंद के कपड़े नहीं पहनने दिया जाता। जहाँ देश का 1/3 सिसकते सैकड़ों साल से अपना दम तोड़ता है। देखो भारतीय समाज, जहाँ भारत का समाज इतना निर्दयी और बेशर्म हो, जहाँ पर लोग हजारों करोड़ रुपए ले लेकर ऐसे चले जाते हैं उठा कर, जैसे कि बच्चा एक टॉफ़ी को उठा करके चल देता है, वहाँ तो ऐसा ही होगा। वहाँ तो पूरे देश जलेगा। इसलिए करो या मरो। इसलिए डटे रहो और हम भी आ रहे हैं। सारे लोग मोर्चे पर तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करना। क्योंकि कारण ही ये है, इधर देखो या इधर देखो, इधर देखो तो मर भी सकते हो और जीत भी सकते हो, और भागोगे तो मरना ही मरना है। हम इस बारे में बोलते रहते हैं। पहले परमात्मा का कुछ नियम ऐसे थे, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जागरण की वजह से यह परमात्मा का इरादा है। हम जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से ही नहीं कर रहे, ये देव शक्तियाँ इस सब को संचालित कर रही हैं और ऐसा ही होगा। इसलिए शाबाश लोगों, शाबाश धरती पुत्रों, मोर्चे से दिल्ली बॉर्डर से भागना मत, चाहे सीना गोलियों से छलनी हो जाए, या तो जीतना नहीं तो मरना तो लिखा है। वैसे भी तो तड़फ कर मरना है, और तुम्हारी तो आप और हम कोई नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी ये लोग तड़फा कर मार डालेंगे, जैसे हजारों साल से लोगों को करते आए। इसलिए संक्षेप में आज का यह
मेरा संदेश समझो, वो देव लोगों की वाणी समझो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।